गुड आफ्टरनून बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री स्टूडेंट्स। आज हम दुर्ग स्थापत्य कला में हम ले रहे हैं मेहरानगढ़ दुर्ग। बहुत अच्छे से आप इससे परिचित होंगे। जोधपुर का यह दुर्ग है, किला है, और मैं समझती हूँ कि इससे आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे। मेहरानगढ़ दुर्ग की भव्यता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि यह जोधपुर शहर के धरातल से 112 मीटर की ऊंचाई पर है। कितने ऊपर है ये? बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऊंचा है, जिससे ये काफ़ी भव्य लगता है। यह दुर्ग चारों ओर से अभेद्य प्राचीरों से घिरा हुआ है। यह दुर्ग बारीक नक्शाकारी और विशाल प्रांगण के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यह विशाल दुर्ग के भीतर परिसर में अनेक महल और मंदिर हैं। एक घुमावदार घाटी और सड़क से यह दुर्ग जोधपुर शहर से जुड़ा हुआ है। दुर्ग की प्राचीरों पर अब भी जोधपुर के महाराजा और जयपुर की सेना के बीच हुए युद्ध के प्रतीक तोप के गोलों के निशान के रूप में अंकित हैं। किले के बाईं ओर कीरत सिंह सोडा की छतरी है। यह एक योद्धा थे जिसने किले की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर की थी। यहाँ के राजा मान सिंह ने अपनी विजयों की स्मृति में 7 दरवाजे बनवाए थे। जयपुर और बीकानेर के शासकों को हराने के उपलक्ष्य में जयपौल बनवाया गया था। इसके अलावा फतेहपौल द्वार का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने मुगलों पर फतह पाने के बाद करवाया था। इस द्वार पर आज भी युद्ध के निशान बाकी है, जिन्हें देखना अद्भुत है। इस संग्रहालय में अतीत की महत्वपूर्ण वस्तुओं का संग्रह किया गया है। इसमें 1730 में गुजरात के शासकों से लड़ाई में जीती विशाल पालकी भी है। इसके अलावा हथियार, वेशभूषा, पेंटिंग, ऐतिहासिक विरासतों की लंबी श्रृंखला यहाँ संग्रहित की गई है। कामयाब अंग्रेजी फिल्म डार्क नाइट के कुछ हिस्सों को मेहरानगढ़ में भी फिल्माया गया है। देखिएगा, जोधपुर नगर है वो राव जोधा सिंह ने बसाया था। उन्होंने यहाँ 1438 से 1488 तक लंबे समय तक शासन किया। ये रावल के 24 पुत्रों में से एक थे। चारों ओर शत्रुओं से घिरे होने के कारण उन्होंने जोधपुर की राजधानी को किसी सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की योजना बनाई। वे मानते थे कि मंडोर का किला जोधपुर की सुरक्षा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। राव सामरा के बाद उनके पुत्र राव नारा ने जोधपुर की कमान संभाली और पूरे मेवाड़ को मंडोर के छत्र के नीचे सुरक्षित किया। राव जोधा ने राव नारा को दीवान का खिताब दिया था। राव नारा की मदद से जोधा ने 12 मई राव की मदद से जोधा ने 12 मई 1459 को मेहरानगढ़ की नींव रखी थी। यह दुर्ग मंडोर से 9 किलोमीटर दूर पर दक्षिण में भोर चिरैया पहाड़ी पर बनाया गया था। कहा जाता है कि इस पहाड़ी पर पक्षियों के स्वामी चिरैया का राज था। पहाड़ी महल की नींव पड़ जाने के बाद चिरैया को यहाँ से जाना पड़ा था। इस पर चिरैया ने यहाँ हमेशा सूखा पड़ने का श्राप दिया था। कहा जाता है कि इसके बाद कई वर्षों तक यह सूखा रहा। तब राव ने एक मंदिर बनाकर श्राप से मुक्ति पाई। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक व्यक्ति राजा राम मेघपाल की समाधि थी। जब जोधा ने राजा राम के परिजनों से दुर्ग के एक हिस्से पर राजा राम के परिजनों के हक का वादा किया था, यह हक आज भी अदा किया जा रहा है। दुर्ग के एक हिस्से राजा राम मेघपाल गार्डन में आज भी उनके वंशज है वो निवास करते हैं। मेहरानगढ़ संस्कृत के माहिर
मिहिर से बना है, जिसका अर्थ होता है सूर्य। राव जोधा सूर्य के उपासक थे, इसलिए उन्होंने इस दुर्ग का नाम मिहिरगढ़ रखा। लेकिन राजधानी बोली में स्वर मिहिरगढ़ से मेहरानगढ़ हो गया। राठौड़ अपने राज्य को सूर्य के वंशज भी मानते थे। किले के मूल भाग का निर्माण जोधपुर के संस्थापक राव जोधा ने 1459 में करवाया। इसके बाद 1538 से 1578 तक शासक रहे जसवंत सिंह ने किले का विस्तार किया। किले में प्रवेश के लिए 7 विशाल द्वार इसकी शोभा है। 1806 में महाराजा मानसिंह ने जयपुर और बीकानेर पर जीत के उपलक्ष्य में दुर्ग में जय पोल का निर्माण करवाया। इससे पूर्व 1707 में मुगलों पर जीत के जश्न में फतेह पोल का निर्माण करवाया था। दुर्ग परिसर में डेढ़ कामरा पोल, लोहा पोल आदि भी दुर्ग की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। दुर्ग परिसर में सती माता का मंदिर भी है। 1843 में महाराजा मान सिंह का निधन होने के बाद उनकी पत्नी ने चिता पर बैठकर जान दी थी। यह मंदिर उसी की स्मृति में, उनकी याद में बना हुआ है। किले के अंदर कई शानदार महल और स्मारक बने हैं। इसमें मोती महल, फूल महल, शीश महल, सिलेखा खाना और दौलत खाना उल्लेखनीय है। यहाँ स्थित संग्रहालय में जोधपुर के शासकों और राज परिवार द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली शाही वस्तुओं के अलावा युद्ध में काम आने वाले औजार, हथियार भी संग्रहित किए गए हैं। संग्रहालय को देखना अपने आप में इतिहास की खिड़की में झांकने जैसा है। यह बहुत आनंद देती है। संग्रहालय वस्तुओं में शाही पोशाकें, युद्ध के सामान, पालने, लकड़ी की वस्तुएं, चित्र, वाद्य यंत्र, फर्नीचर, पुरानी तोपें आदि यहाँ पर उल्लेखनीय हैं।